आज हमारी मॉर्निंग बाहर से हो रही है। 8:30 बज चुका है। हम भी उठे हैं। लेट होने का रीज़न ये था, रात में हम 11:30 पे हम सोए हैं, तो लेट तो उठेंगे ऑब्वियसली। पर नहीं, कुछ लोग होते हैं जो कितने भी देर में सोएं वो ऑन टाइम उठ जाते हैं। जैसे मेरी डैडी 12 बजे सोएंगे तो भी वो 5 बजे उठ जाएंगे, 1 बजे सोएंगे तो भी वो 5 बजे उठ जाएंगे। पर मैं इतनी एक्स्ट्रा टैलेंटेड हूँ एक्स्ट्रा टैलेंटेड हूँ। और हम बाहर से ब्लॉग इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं, हमने जस्ट अभी देखा कि बारिश हो रही है, तभी गीला गीला सा है। और आज पिताजी भी छोड़ गए हैं धन्नो, पीछे हमारी धन्नो विराजमान है। ये हमारी धन्नो, ये खड़ी है धन्नो। पानी बरस रहा है, ठंड लग रहा है, ठंडा ठंडा पानी बरस रहा है। हाँ, मौसम बहुत अच्छा हो चुका। धूप नहीं निकली, सबसे अच्छी बात ये है। बस धूप थोड़ा कम निकले, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को मौसम के हिसाब से चाहिए होता, जैसे धूप सर्दी में अच्छी लगती है, गर्मी में नहीं। गर्मी में निकल आते तो गर्मी और हो जाता है। थोड़ा धीमे बोल रही हूँ क्योंकि और कल रात में बहुत ज़्यादा डर कह सकते हैं, मैं डर गई थी कुछ भी। कल रात में नेवर का एक्सीडेंट हो गया था, बहुत डेंजरस एक्सीडेंट हुआ है। पहले उनको ये लोहिया ले जाया गया था, फिर उसके बाद वहाँ से रिफ़र कर दिया गया कानपुर के लिए। तो कानपुर हैं वो, पर ये को फाइनली ठीक हैं। पापा तो गए थे देखने, तभी पापा रात में 10:30 के बाद ही आए थे, तभी वो सोने में लेट हो गई। और मैं वहीं से आई हूँ 10 मिनट पहले, और 10 मिनट बाद एक्सीडेंट हो गया है पूजा बैटरी के सामने। बहुत अभी हमारे घर नॉक नॉक हुआ, हमें लगा पता नहीं कौन आ गया। हमें सुनाई दिया चंदा लेने वाले। हम क्या, अभी तो होली आई नहीं, तो चंदा लेने आए। पर वो कह रहा है झंडा, हर घर तिरंगा वाला है ना, इसीलिए ये हर घर तिरंगा। इसके साथ डंडा भी तो देखे जाते, अब लगाऊंगे इसमें। हम खुद पहन लेंगे ऐसे। इसके बाद थोड़ा डंडा अंडा सब देखे जाते, तुम्हें बांध देती। अब इसे क्या, इसे लपेट के क्या मैं, इसके लपेट के हम खड़े हो जाएं? हाँ तो शहीद हो जाए इसे लपेट के। ये हर घर तिरंगा की स्कीम तो अच्छी है, पर बिना डंडा की कोई स्कीम अच्छी नहीं है। डंडा घर घर में लोगों को पढ़ते हैं, डंडे घर में हर घर में होते हैं। अरे पढ़ने के लिए, लगाने के लिए चाहिए। पढ़ने वाला एक दिन लगा लो, डंडे हर घर में लोगों के बजते हैं। आज सवेरे सवेरे मम्मी ने अपने हमारे ब्लॉग में दस्तक दे दी है। फिलहाल मैं इसको फोल्ड करके रख दूँ, अभी बारिश हो रही तो अभी मैं सोच नहीं सकती हूँ। हर घर तिरंगा की स्कीम ले आए थे कि हर घर तिरंगा की स्कीम जो थी वो पूरी करने आई थी, मैंने कर दी है पूरी। देख रहे हैं, लगा दिया मैंने तिरंगा। पर तिरंगा बहुत ही ज़्यादा उन्होंने वैसा सिल रखा है, तो अभी ऐसे लगा है बस। हर घर तिरंगा करना, तिरंगा यूज़ हो जाएगा, उसके बाद ये समेट के रख दूँ कि उड़ के इधर उधर गिरे, तो उससे अच्छा यही है कि उसे सेफ रख दो, सेफली, है ना। आपका नेता कैसा होना चाहिए? कनन गुप्ता जैसा होना चाहिए। आपसे थोड़ी देर के बाद हो चुके हैं एपिक से रेडी पेडी, रेडी स्टडी एंड गो। सब्जी से मिलेंगे। बारिश हो चुकी है बंद, टिप टिपा तो चालू रहेगा, सावन है। टिप टिप हट जा, बता दिए, मार दूंगी अभी। जब देखो तब गेट बैठ जाएंगे आके। कोई और जगह नहीं मिली तुम्हें लोगों को? श्री शिवाय नमस्तभ्यम। बहुत देर बाद स्टार्ट कर रहे हैं ब्लॉग। खाना ना बना रहे थे इसलिए लंच रेडी कर दिया है। लंच में बने दाल चावल। तब तक भैया आ गए, गैस का बिल निकाल लें। गैस वो वाली है ना, लाइन वाली, इसीलिए दिखाते हैं। हमें लग रहा है इकट्ठा सरकार भेज देगी 15,000 रुपये आपने यूज़ कर लिया है खाना बनाते बनाते। सबसे अच्छा बोलता है जो था चल रहा था सिंपल, सिलेंडर खत्म हो जाए भरवा लाओ। ये सही है। 22 किलो गैस खर्च हुई है, कितने की हो गई? 22 किलो 54 रुपये में जोड़ लो। 22 1188 बस। 10,000। 3 महीने से 1188 रुपये की हुआ यूज। हमें लग रहा है हमारे घर खाना नहीं बन रहा है, पर खाना तो रोज बनता है।
आज भी हमारी गैस का बिल नहीं निकला क्योंकि वो अपडेट नहीं है, पता नहीं क्या इशू है। ये आज 4 मंथ हो गए हैं, बिल कहीं नहीं निकल रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है। हमने बनाया था आज भी लंच, हमें ही बनाना पड़ा क्योंकि इस समय हमें शेफ़ बनने का भूत चढ़ गया है। चढ़ा नहीं मतलब अब इस समय मन कर रहा है कि चलो किचन में कुछ बना लेते हैं जाके, तो इसलिए टीका फैल गया पूरी तरीके से। और आज है खुशी का बर्थडे, तो मंदिर पे हो रहा है, क्या कहते हैं उसे, क्या बोलते हैं, मुझे तो बोलना ही नहीं है, रुद्राभिषेक जो होता है ना वो है। तो मम्मी रेडी होके जाएंगी इसलिए वो अभी नहीं जा रही हैं, पर हम अभी जा रहे हैं शॉप पे पापा को लंच देना क्योंकि ताऊ गए हुए हैं कहीं, हम भूल गए थे। फिर अब हम थोड़ी देर बाद घर से निकले, टाइम हो चुका है कोचिंग पढ़ाने का, तो अपने लुक को थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए लगा लिया सनग्लासेस और चलेंगे धन्नो को लेने, क्योंकि आज धन्नो घर पे विराजमान है तो उनका क्या ही होगा, तो उनको थोड़ा टहला लाते हैं, है ना। सबको थोड़ी बाहर की हवा चाहिए होती है। ठीक है, चलते हैं, दिखाएंगे कि अब वापस आने के बाद ही दिखाएंगे, क्योंकि अब तो धन्नो उठाएंगे और सीधा पहुँचेंगे और 6 बजे ऑन टाइम घर वापस। फिर क्या करेंगे, फिर जाएंगे देखेंगे, मम्मी मंदिर पे ही मिल जाएंगी क्योंकि पूजा होगी, तो पूजा में 2 घंटे तो लग ही जाते हैं, रुद्राभिषेक हो या कुछ भी हो। हमने मम्मी से कहा कि घर पे भी करा देते हैं, मम्मी ने कहा इस साल नहीं, नेक्स्ट ईयर। उसका भी रीज़न है यार, पर मेरा मन था इस साल ही कराएं, पर कोई नहीं। पढ़ाने ये सोते हुए मिले मुझे, ऐसे करके इन्हें गोलगप्पा कह के उठाना पड़ा। मैंने गोलगप्पा कह रही, वो उठ भी नहीं रहा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसे कुछ भी कह लो। जाओ क्यूट हो, जल्दी से जाओ, अपने आप को देखना टीवी में, ठीक है। सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आएगी कि नहीं, जल्दी बताओ, आएगी? जल्दी जाओ, फेस वॉश करके जल्दी जाओ, पढ़ाना है मुझे, जल्दी फास्ट। पढ़ाई लिखाई सब पढ़ लिख के वापस वेट कर रहे हैं क्रॉसिंग पे, क्योंकि क्रॉसिंग लग चुकी है और हमें जाना है अम्मा के घर, क्योंकि मम्मी वहीं पे मिलेंगी मुझे मंदिर में। चाबी भी उन्हीं के पास है घर की। अब आ रही है ट्रेन कासगंज एक्सप्रेस, जो कासगंज जा रही है। अभी गई थी कासगंज से आने वाली ट्रेन गई थी, अब कासगंज जाने वाली ट्रेन जा रही है, समझ रहे हो, अलग ही लॉजिक है। बज चुका है 6:05, वेट कर रहे हैं और क्या ही कर सकते हैं, तब तक भगवान का नाम करेंगे और क्या। तो गुस्सा ओवरलोड आ रही है भाई। मंदिर पे आ चुके हैं, मम्मी भी मिल चुकी हैं, पर अंदर से एक मन कह रहा है कि दुकान पे चले जाओ, क्यों भीड़ है, पापा अकेले हैं। दूसरा मन कह रहा है क्यों पंगे में फंसना, एक बार अंदर जाने के बाद बाहर निकलना बहुत ही कठिन होता है। फिर कहते हैं ये वाला पर्चा निकाल जाओ, वो वाला निकाल जाओ, तो इसलिए सोच रहा कौन ही पंगे में फंसे। और आज हमारी बहूरानी नहीं है घर पे, बहूरानी का मतलब कार को हमने बहूरानी कहा है, वो गई हुई है बरेली की ट्रिप पे, तो हम खड़े हुए हैं और पीछे दिखाते हैं दुकान पे वेट, सच में है, मजाक नहीं कर। कर लिए टी शर्ट और कुछ नहीं चेंज किया, और घर वाली वैसी सिंपल वाली रोज वाली पहन ली, इतना ज़्यादा सिंपल। बच गए भी, नैतिक पड़ जाता है एक आध दांत। इन्हें लग रहा था कि मैंने कहा एक तो नहीं झेल पाओगे अगर पड़ गया मेरा। नहीं कर रहा था, ताली बजाए कुछ भी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। उनने सभी भोंक दिए। काटो, अब केक काटने के लिए कोई बाहर से बुलाया है? अरे लाइट क्यों बंद कर दी? नहीं चलेगी, मैं लग रहा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। सबकी आवाज़ चली गई, एक ही बार आई। अरे कहे तुम गाओ। कशिश करी, हमें तो नहीं मिलेगा। अरे तरवा रही, बस ये पकड़। अरे गुजी के हाथ लगाओ, वो वाले की गुजी होगी। एक कह रही नहीं, वो कह रही नहीं, खिलाओ यार, ये क्या बात होती है? नहीं
कसू का भी रील बन रही, कसू बात बात पता चली गई। हम लोग खाने आने सब कुछ फ्री हो चुके हैं, खुशी को गिफ्ट विफ्ट सब दे आए हैं, अब बस खुशी अपना ऐश कर रही हैं, हम लोग अपने रास्ते में। ठीक है, बाय दीदी, गुड नाइट। चलो कसू चलो, ये रहेंगे। पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस का बज चुका है 10। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती है? बहन को अकेले छोड़ के तुम भागते हुए जा रहे हो, ये कैसा भाई है? रेस्टोरेंट में अकेले खाते शर्म नहीं आती कि भाई को खिला दे? तो रेस्टोरेंट में शर्म सोचनी पड़ती है, आते हुए रास्ते जाओ, तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी, मैं सेल्फ डिपेंडेंट वुमन हूँ। जाओ, गेट आउट, जाओ जाओ जल्दी जाओ, तुम भागते हुए जाओ। नाटा भाई साहब, आस पास कोई नहीं है, कोई नहीं है। बदतमीजी ने गेट भी बंद कर लिया। इतना बदतमीज है। पर मेरे जूते में बहुत दम है। तुम्हारी याददाश्त तो कमजोर है, पर मेरी जूते में इतनी दम है कि एक पड़ गया तो सारी याददाश्त वापस आ जाएगी। को एडिट करने में टाइम लगेगा। अभी बस थोड़ी देर में हम करेंगे इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, क्योंकि कल है तीजें। तीज होती है ना, गौरा गौरी जो होती हैं भगवान जी, तो उनकी पूजा है। तो कल मम्मी ने कहा है कि मेहंदी लगा देना, तो इसीलिए अब कपड़े चेंज कीजिए, तो मम्मी के लगाएंगे मेहंदी। तो इसीलिए अब इस ब्लॉग को यहीं पे करेंगे एंड आपसे मिलेंगे फिर कल वाले दिन में। ओके, बाय बाय।